बिल्कुल चैलेंज करने के लिए कोई खड़ा ना रह पाए, लेकिन फिलहाल जो नजर आ रहा है कि तभी यहां पर लोगों से ये अपील की गई, ईरान की आवाम से ये अपील की गई कि वो सड़कों पर उतरे, ताकि जो ईरान की आवाम अगर सड़कों पर उतरती है तो उस आवाम के कंधे पर आगे की रणनीति और रूपरेखा तैयार की जाती है। अमेरिका जो चाहता है वो अमेरिका कर पाएगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो चाहते हैं कि वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान की तरह हालत हो जाए कि वो 20 साल तक वहीं रहें और लड़ते रहें वहाँ पर किसी को शासन जो उन्होंने दिया था, बनाया था, तालिबान उनको मुकाबला करता रहा, जिसके चलते ही फिर अमेरिका को छोड़कर भागना पड़ा। वो ऐसी स्थिति अब ईरान में नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि ईरान में एक ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट बने जिसको वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जनता है, वो भी उसको सपोर्ट करे। लेकिन वो उनको ये भी मालूम है कि खामनेई और कट्टरपंथ के भी काफ़ी समर्थक हैं ईरान में, इसीलिए वो बार बार इस बात की अपील कर रहे हैं, वो उकसा रहे हैं वहाँ के लोगों को कि आप जाएं, सड़कों पर उतर आएं और आप जो आपकी जो कट्टरपंथी सरकार है, यहाँ पर इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार है, शासन है यहाँ पर खामनेई का, उसके खिलाफ वहाँ पर खड़े हों। तभी हम अपना जो है कोई ना कोई यहाँ पर पपेट जो है बिठाएंगे, शासक बिठाएंगे, या जो भी होगा फिर इलेक्शन होगा, वो भी एक लंबा प्रोसेस उसके बाद होगा। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि कौन राज करेगा, इस बात का निर्णय जो है या तो पेजिशकियान कर सकते हैं या कि उनकी सुप्रीम काउंसिल या फिर डोनाल्ड ट्रंप। जो ईरान की तरफ से लगातार इस बीच में तमाम बातें कही जा रही है, नीरज, आप उन तमाम दावों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। अब देखिए, मिलिट्रीली तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है ईरान, ये आप मानकर चलिए। जो थोड़ी बहुत उनके वॉर स्टोर में उनके जो मिसाइलें होंगी, जो उनके कमांडर्स होंगे, इंडिपेंडेंट कमांडर्स अलग अलग फॉर्मेशंस में होंगे, डायरेक्शन मिल नहीं रहा होगा, क्योंकि उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी खत्म कर दिए गए हैं, तबाह कर दिए गए हैं। वो अपने तरीके से ही अटैक कर रहे होंगे, जहां उनका चार्टर होगा कि हमें यहां अटैक करना है, अगर ये स्थिति बनती है तो वो ये अटैक कर रहे हैं, मिसाइलों से कर रहे हैं, ड्रोन से कर रहे हैं। लेकिन ये मानकर चलिए कि वो एक सिंक्रोनाइज नहीं है, वो एक लीडरशिप वाली जो रोल है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। चाहे आर्मी चीफ हो उनके, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, इन सबका खात्मा हो चुका है। तो ऐसे में मिलिट्रीली तो कोई वहाँ पर एक्शन होगा नहीं बहुत बड़ा अमेरिका या इजराइल के खिलाफ। छुटपट हो सकते हैं, ड्रोन को अटैक कर सकता है, मिसाइल को अटैक कर सकता है, बड़े नहीं होंगे। और उसका हमने देख ही लिया है कि अमेरिका किस तरह से काउंटर दोबारा फिर से कर रहा है उनके खिलाफ। जहां से भी अटैक हो रहे हैं वो उन जगह पर फिर से अटैक करेंगे इजराइल और अमेरिका, ताकि पूरी तरह से ऑब्लिटरेट यानी कि पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए ईरान की सेना को। लेकिन जिस तरह के अब हालात बने हुए हैं, क्या युद्ध के मैदान में इस तरह के हालातों को बड़ा खतरा नहीं बताया कि जब कमांड देने वाला कोई कमांडर ही नहीं है और ये पता ही नहीं होता कि किस तरह से जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमला कर रहे हैं, उन्हें कहां हमला करना है, किस तरह से हमला करना है, ये हालात तो बहुत ही मुश्किल भरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। दत्ता साहब, आपसे जानना चाहूंगी मैं, अब किस तरह से आप पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? देखिए, नीरज ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से वहाँ लीडरशिप वॉइड हुआ है, जिस तरह से लीडरशिप का खात्मा कर दिया गया है, और दोनों तो ये टू प्रोंग्ड अटैक है। इसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको ख़त्म किया गया है और जो मिलिट्री लीडरशिप थी उसका भी खात्मा किया गया है, और जो उनका न्यूक्लियर जो संयंत्र जो चलाते थे उन पे भी अटैक किया गया है। तो ये बड़ा वेल प्लान्ड ऑपरेशन था, और यहाँ जो लीडरशिप वॉइड ईरान में देखा जाएगा वो अब डिक्टेट करेगा कि साहब कौन लीडर वहाँ उभर के आता है। रही बात उसकी रिटेलिएशन की, रिटेलिएशन तो वहाँ होगा, क्योंकि देखिए खुमनई का एक बहुत बड़ा धड़ा था ईरान में जो उनका सपोर्टर था, और कोई भी रिजीम में लोग मतलब जो सत्ता पक्ष है उसके विरुद्ध भी जाते हैं। लेकिन अब किस तरह की लीडरशिप उभर के आती है, किस तरह के वो उनको डायरेक्शंस देते हैं, और अमेरिका और इजराइल किस तरह से इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना चाहेगा इन देयर फेवर, वो देखना होगा। क्योंकि अगर अमेरिका और इजराइल अपने जो गेन्स हैं उनको कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे तो वो ईरान के ऊपर एक प्रेशर बना सकते हैं। वो ईरान, जैसा उन्होंने कहा है कि साहब उन्होंने उनकी नेवी को भी, हालांकि उनका कोई कंपैरिजन नहीं था, ईरान के पास करीब 100 वेसल्स हैं और अमेरिका के पास करीब 352 वेसल्स हैं। उसकी जो नेवल पावर है या जो मैरीटाइम सुप्रीमेसी है उसको ईरान कभी भी चुनौती नहीं दे सकता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसमें अमेरिका ने वहाँ भी अटैक किए हुए हैं, और क्योंकि उसने ये कहा था कि मैं वहाँ ब्लॉकेज कर दूंगा, तो अमेरिका उसको कभी ब्लॉक होने नहीं देगा। तो अब ईरान में सवाल ये उठता है कि साहब उनके पास कितना कॉम्बैट स्टेमिना रह गया है, कितना लॉजिस्टिक स्टेमिना रह गया है, क्योंकि कितना असला उनके पास है। आप ये देखिए, करीब 50 मिसाइल्स वो हर महीने बना सकते हैं।
पिछला युद्ध हुआ था उसमें करीब 700 मिसाइलें उनकी खर्च हुई थी, करीब 2,500 से 3,000 मिसाइल का जखीरा उनके पास है या स्टॉक पाइल है। तो ये देखिए, जब अगर हाई इंटेंसिटी वॉर होता है, क्योंकि किसी भी युद्ध में दो तरह की चीज होती है, एक नॉर्मल एंगेजमेंट होता है, एक हाई इंटेंसिटी एंगेजमेंट होता है। अगर ये हाई इंटेंसिटी एंगेजमेंट में के फेज में ये युद्ध जाता है तो ईरान बहुत ज्यादा दिनों तक खड़ा नहीं रह सकता, अगर बशर्ते उसके पास अगर रशिया, चाइना, टर्की या मतलब नॉर्थ कोरिया से कोई इमदाद आए और वो उनको सपोर्ट करे। टर्की हालांकि नेटो का मेंबर है, लेकिन मतलब उसके नेटो से भी काफी मतभेद हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए यकीनन अगर ईरान के पास, देखिए, अगर उनको सपोर्ट गार्नर करना है इन देशों का, तो जो पहले की लीडरशिप थी, क्योंकि खौमेनी साहब के जो संबंध थे इन देशों से वो मुख्तलिफ थे, जो नया लीडर उभर के आएगा उससे समय लगेगा। लेकिन हाँ, इन देशों ने भी कोई प्रखर रूप से अपना कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया है कि साहब हम ईरान के साथ खड़े हैं। हालांकि सामरिक तौर पे उन्होंने उनकी मदद की है, लेकिन अब किस डिग्री तक, किस हालात में वो उनकी मदद करने को तैयार हैं, ये इस युद्ध की दिशा और दशा दोनों को डिसाइड करेगा। यानी कि अभी ये मान लेना कि युद्ध खत्म हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दे, इराक में अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी बेस से धुएं का गुबार उठ रहा है। इराक के इरबिल में है अमेरिका का ये बेस, जहां पर इराक में अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप अमेरिकी बेस से ये धुएं का गुबार उठता हुआ इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। ये इराक के इरबिल में है अमेरिका का बेस, जहां पर हमला हुआ है। ईरान ने हमला किया। इससे पहले हमने देखा मिडिल ईस्ट में भी जहां जहां अमेरिकी बेस थे वहां पर ईरान की ओर से हमला किया गया था, और अब इराक के इरबिल में अमेरिकी बेस पर जो हमला किया गया वहां से धुएं का गुबार उठता हुआ आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो लगातार हम इस तरह जो हालात बने हुए हैं उन पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। एक्सपर्ट तमाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरती टिक्कू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी भी जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि खामनेई की मौत के साथ जो माना जा रहा था कि शायद अब युद्ध खत्म हो जाए, वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं ये लगातार कहती आ रही हूँ कि ईरान जो है वो इराक नहीं है। आपको याद होगा इराक में जब इन्होंने झूठी खबरें फैलाई, बहुत बड़ा कैंपेन चलाया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। बुश ने यूनिलैटरली गुंडागर्दी से जो अमेरिका ने इराक पे इराक वॉर जो लॉन्च किया, उसमें निकला कुछ नहीं सिवाय इराक की तबाही के। इराक की जो सारी रेजिम थी तबाह हुई। लेकिन ईरान जो है वो अलग कंट्री है, वहाँ का अलग हिस्ट्री है। ईरान एक मात्र कंट्री है पूरे रीजन को अगर आप देखें, मिडिल ईस्ट के एक कंट्री है जिसने लगातार वेस्टर्न एक्सपेंशनिज्म, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को चैलेंज किया है। मैं ये लगातार बोल रही हूँ कि शाह की रेजिम जो वेस्ट के साथ अलाइन थी और उनकी पपेट रेजिम मानी जाती थी, उसके खिलाफ पूरी कंट्री खड़ी हुई। 79 में इरानियन रेवोल्यूशन हुआ, तब से लेकर अभी तक ईरान के पास जो ऑयल रिसोर्सेज है, सारी लड़ाई ईरान में ऑयल पे थी और अभी भी ऑयल रिसोर्सेज। और आपको मालूम होना चाहिए, आपके दर्शकों को मालूम होना चाहिए, ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से लगभग 30% ऑयल की सप्लाई दुनिया को जाती है। तो ये हमेशा अमेरिका की नज़र में रहा है, हमेशा यूके की नज़र में रहा है और इजराइल की नज़र में रहा है। और आज की डेट में बेशक उन्होंने खमेनी को मारा हो। आरती जी, आऊंगी आपसे, इस पर और बातचीत करेंगे। फिलहाल इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध ब्रेकिंग, खामनेई की मौत पर ट्रंप का नया बयान, ईरान से बात करना अब होगा आसान। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है खामनेई की मौत पर कि ईरान से बात करना अब आसान होगा, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो चुकी है और अब ईरान से बात करना डोनाल्ड ट्रंप आसान बता रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। तो खामनेई की मौत पर डोनाल्ड ट्रंप का ये नया बयान सामने आया है। विनोद दत्ता जी, ये जो ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से बात करना अब आसान होगा, क्या वाकई
देखिए, अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ईरान इतनी जल्दी वार्ता के लिए तैयार होगा, क्योंकि ईरान में जिस तरह का शोक मनाया जा रहा है, जिस तरह से ईरान अपने आप को बैकफुट पे पा रहा है, तो वो नहीं लगता कि वो इस पोजीशन में है कि नेगोशिएट कर सके। दूसरी चीज ये है कि उनको ये भी नहीं पता है कि साहब अब कौन लीडरशिप है, कौन। देखिए, पेशेकियां साहब का न तो कोई बयान आया है और ना ही उनके कोई वेयर अबाउट्स पता है। तो जब तक ये डिसाइड नहीं होगा कि साहब डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है ईरान में, क्योंकि उनकी जो गार्जियन काउंसिल है उसका भी अगर पुनर्गठन किया जाएगा, उसके बाद ही कोई इस तरह के डिसीजन ले पाएंगे कि साहब ये अमेरिका से वार्ता की जाए कि नहीं की जाए। दूसरा, इसमें नेगोशिएट कौन करेगा, क्योंकि डायरेक्ट वार्ताओं में ईरान शायद गुरेज करे अमेरिका के साथ करने के लिए, तो कोई एक ऐसा देश इसमें उभर के आएगा जो दोनों के बीच में मध्यस्थता कराए और दोनों को नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आए। तो ये सब चीजें एक बहुत बड़ा मतलब उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि अभी तो ईरान ख़ोमेनी की जो मौत है उसके सदमे से ही नहीं उभर पाया है। तो जब तक वो मतलब व्हेन दे गैदर देयर विट्स, उसके बाद ही वो कुछ डिसीजन ले पाएंगे कि साहब हमने युद्ध की तरफ बढ़ना है या हमें नेगोशिएटिंग टेबल की तरफ बढ़ना है। तो ये ईरान में एक बहुत बड़ी समस्या है अभी, क्योंकि जो लीडरशिप वॉइड है पहले उसको फिल करने की कोशिश की जाएगी और फिर जो कलेक्टिव डिसीजन होगा उसके ऊपर ईरान अमल करेगा। जो ये वैक्यूम क्रिएट हुआ है, अब मेरे साथ नीरज राजपूत भी जुड़ गए हैं। नीरज, क्या लग रहा है आपको कि जो नए कमांडर इन चीफ का ऐलान किया गया है, क्या वो उतना नेतृत्व क्षमता दिखा पाएंगे कि वक्त रहते ये डिसाइड कर पाए कि किस तरह से अब ईरान आगे बढ़ने जा रहा है? देखिए, अपर्णा, मिलिट्री जार्गोन्स में एक वर्ड कहा जाता है क्रिपल्ड, ये पूरी तरह से क्रिपल्ड कर दिया, अपंग बना दिया है उन्होंने ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है। जितने भी कमांडर्स हैं, टॉप कमांडर्स हैं, उन सबको एक एक करके खात्मा कर दिया गया। ये जो अभी कमांडर्स बने हैं ये बहुत निचले स्तर के कमांडर्स हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो बनेगा ही जब वहाँ पर सब खत्म हो जाएंगे, चाहे उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हों, उनके आर्मी चीफ हों, उनके डिफेंस मिनिस्टर हों, या फिर उनके जो IRGC चीफ हो मोहम्मद पकपोर जिनको बनाया गया है, सब खत्म हो चुका है। ऐसे में ऐसा लगता है कि जो भी कमांडर्स नहीं बनेंगे ये अपने लेवल पर कोई टैक्टिकल लेवल पर अपना डिसीजन ले पाएंगे, लेकिन कोई स्ट्रेटेजिक लेवल पर कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये आप मानकर चलिए आने वाले समय में हम देखेंगे कि खुद जो है, अगर पेजेश्कियान का इंतजार कर रहे हैं, पेजेश्कियान अगर सामने आ जाते हैं तो वो कोई डिक्लेरेशन करे, कोई अनाउंसमेंट करें कि क्या करने जा रहे हैं, अगला कदम ईरान का क्या होगा। अदरवाइज जो है ये सब घुटने टेक देंगे अमेरिका और इजराइल के सामने, ये आप मानकर चलिए। तो है कहां पेजेश्कियान, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। शहादत की बात की है कि सुप्रीम लीडर शहीद हो गए, ईरान की ओर से कहा गया, लेकिन मसूद पेजेश्कियान है कहां, ये बहुत बड़ा सवाल है। नीरज, आप बिल्कुल देखिए, ये कल उनके वाइस प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट आया था, उसके अलावा किसी का स्टेटमेंट नहीं आया है। उन्होंने ये कहा था कि पेजेश्कियान सुरक्षित है। अब वो सुरक्षित किस तरह से है, क्योंकि जो हमने कल जो अटैक्स हुए थे तेहरान में, ईरान की राजधानी में, सेंट्रल तेहरान में जो हुआ था, जहां पर पूरा सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है ईरान का, वहां पर जो खामनेई के घर के साथ साथ जो राष्ट्रपति का दफ्तर है पेजेश्कियान, उस पर भी हमला हुआ था। लेकिन ईरान ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि क्या पेजेश्कियान वहां उस दफ्तर में उस वक्त मौजूद थे जब स्ट्राइक हुई थी या बाहर थे कहीं पर। लेकिन उसके बाद उनका कुछ घंटे बाद उनके वाइस प्रेसिडेंट का एक बयान आया था कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन उसके बाद से पेजेश्कियान के बारे में कोई जानकारी ईरान की तरफ से आधिकारिक तौर से नहीं दी गई है। ये भी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या वाकई में वो भी हताहत हुए। जिस तरह से खामनेई की मौत की जो अनाउंसमेंट जो है ईरान ने करी है, करीब 20-22 घंटे बाद की है, तो क्या इस तरह की कोई जानकारी, कोई अनाउंसमेंट क्या ईरान की तरफ से देखा जा सकता है? बिल्कुल, ईरान की तरफ से ये इंतजार रहेगा कि पेजेश्कियान को लेकर आखिर क्या अनाउंसमेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर खामनेई की मौत के बाद ईरान को एक बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर 40 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। हालांकि कैसे ये पूरी कार्रवाई की गई है और खामनेई तक, क्योंकि नीरज हम लगातार ये कह रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, कई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर खामनेई की जो मौत है उसकी जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप यहाँ साझा करते हैं, दावा करते हैं। एक बार बता देते हैं दर्शकों को भी हम कि आखिर कैसे ये पूरी बड़ी कार्रवाई हुई है। अमेरिका इजराइल का ये बड़ा हमला
जो है वो ईरान में होता है, तेहरान में होता है, उस जगह पर जहां पर खामनेई का आवास था, उस जगह पर जहां पर तमाम जो ऑफिशियल लीडर्स थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके दफ्तर थे, नीरज, वहां पर यह अटैक होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तेहरान का दरअसल एक पेजिशकियार एक जगह है जहां पर ये कहा जाता है, जैसे हमारे राजधानी दिल्ली में चाणक्यपुर इस तरह से कहते हैं, या न्यू दिल्ली वाला एरिया है, वहीं पर सारे जो राष्ट्रपति का दफ्तर है, खामनेई का अपना रेसिडेंस है, उनका रेसिडेंसी उनका ऑफिस का काम भी करता है। वहीं पर उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी जिस वक्त ये अटैक हुआ जिया, वहां पर जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं समखानी, वो मिलने के लिए गए थे, इन्हीं खामनेई से मिलने के लिए गए थे। और ऐसी जानकारी मिल रही है, खबरें मिल रही हैं कि इजराइल और अमेरिका उनको ट्रैक कर रहे थे शमखानी को, और उन्होंने देखा कि वो मिलने के लिए जाएंगे खामनेई से, और जब वो मिलने के लिए पहुंचे उस वक्त वहां उस बिल्डिंग में जो सैटेलाइट इमेज आई थी घर की, उसमें IRGC चीफ जो थे, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प है, उसके भी जो चीफ थे मोहम्मद पकपोर, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। इन तीनों की वहीं पर उसी अटैक में मौत हो गई। बंकर था, बहुत बड़ा बंकर था, बहुत नीचे था, लेकिन 30 बंकर बस्टर बम ये निकलकर सामने आई है, इजराइल और अमेरिका ने मारे, जिसके चलते वो बम जो थे नीचे तक पहुंचे और वो पूरा जमींदोज हो गया पूरा घर, जिसकी सैटेलाइट तस्वीर है। और उसी में ऐसा लगता है कि इन तीनों की मौत हुई। इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि तीनों वहीं पर थे, और इस बात को कहा गया कि शहादत हुई है उनकी, जो वेस्टर्न मीडिया लगातार कह रहा था कि वो छोड़कर भाग चुके हैं तेहरान, कहीं छिपे हुए होंगे, वो अपने घर में ही मौजूद थे। इसीलिए ईरान ने कहा है कि खामनेई की शहादत हुई है, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा। उस नैरेटिव का जवाब देने की कोशिश की गई है कि वो कहीं छिपकर गए नहीं थे या कहीं भागे नहीं थे, बल्कि वो उसी जगह पर, उसी दफ्तर में मौजूद थे और वहीं पर उनकी शहादत हुई है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमले में हाई लेवल बैठक को निशाना बनाया गया। ईरान के सुरक्षा परिषद सलाहकार को ट्रेस किया जा रहा था। अली शमखानी की बैठक में पहुंचने पर टारगेटेड हमला किया गया। बैठक में शमखानी के अलावा सुप्रीम लीडर खामनेई भी मौजूद थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महायुद्ध ब्रेकिंग। हमले में सुप्रीम लीडर खामनेई, शमखानी और पकपोर की मौत हो गई। अमेरिका इजराइल के ऑपरेशन खामनेई पर खुलासा जो हो रहा है, अब हमले में हाई लेवल बैठक को निशाना बनाया गया था। हालात पर यह हाई लेवल मीटिंग की जा रही थी और जो सुरक्षा परिषद के सलाहकार थे उन्हें ट्रेस किया जा रहा था, और अली शमखानी के बैठक में पहुंचने पर ही टारगेटेड हमला किया गया। और इसी बैठक में नीरज खामनेई भी मौजूद थे। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, यही मीटिंग हो रही थी, उस वक्त हो रही थी, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही जो स्विट्जरलैंड में जो वार्ता चल रही थी अमेरिका, ईरान और ओमान के बीच में, वो फेल हो गई थी। और ईरान ने मना कर दिया था कि हम अपना जो परमाणु जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसको खत्म नहीं करेंगे, कम जरूर कर देंगे ये, और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम हम खत्म नहीं करेंगे। उसके बाद ही ये बैठक हो रही थी, और ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट थे, जानकारी मिल रही है, जो खबरें आ रही हैं कि शमखानी को ट्रेस किया जा रहा था, क्योंकि खामनेई के बारे में जानकारी नहीं थी इजराइल को, इजराइल की ही इंटेलिजेंस काम कर रही थी, शमखानी को ट्रैक कर रहे थे, और वो शमखानी को ट्रैक करते करते सीधे वहां पर पहुंचे, उनके घर पर, उसी जगह पर सेंट्रल तेहरान में जहां पर वो रहते हैं, नीचे रहते हैं, बंकर में रहते हैं अपने, वहीं पर मीटिंग थी, वहीं पर IRGC चीफ पहुंचे। उसी वक्त ही आसमान में सैटेलाइट जो थी अमेरिका की, इजराइल की, वो बिल्कुल तैयार बैठी हुई थी कि जैसे अटैक होगा वो उसकी तस्वीर ले लेंगे। और तस्वीरों में हमने देखा ही था कि कल किस तरह से धुआं भी उठ रहा था, उसी वक्त की वो तस्वीर ली गई थी। ऐसे में पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड ये ऑपरेशन था अमेरिका और इजराइल का। और उसी मीटिंग में जब 30 बम मारे गए उस पर, तो वो पूरा नीचे बंकर में जाकर उन्होंने धराशायी कर दिया, उस बंकर को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, और उसी में जो है इन तीनों की मौत हो गई। इस बात की पुष्टि खुद ईरान ने कही है कि इसी घर में मौत हुई है खामनेई की, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, और साथ ही IRGC चीफ की। बिल्कुल, तो ईरान ने कहा है, इस बात की पुष्टि की है कि खामनेई शहीद हुए और किस तरह से यह हमला किया गया था उसकी जानकारी भी अब निकलकर सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी देखिए सामने आई है, और ईरान ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। हालांकि इसके पहले यह सामने आया था कि खामनेई और जो पेजेशकियान हैं वो सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं, और तेहरान भी उन्होंने छोड़ दिया है खामनेई ने, लेकिन यहाँ पर एक हाई लेवल मीटिंग हो रही थी। और ये भी कल सामने आया था कि ईरान की तरफ से एक जो फोटो है वो टॉप लीडरशिप की भी जारी की गई थी, जिसमें रणनीति बन रही है, बैठक हो रही है। हालांकि वो ये जानकारी सामने आती है कि ये तस्वीर पुरानी थी और ईरान ने इसको पोस्ट किया था। हालांकि ईरान इस बात से पहले लगातार इनकार कर रहा था और ये बता रहा था कि खामनेई सुरक्षित है, उनकी टॉप लीडरशिप जो है वो सुरक्षित है। और नीरज, लेकिन ये बात लगातार डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए थे, दावा करते हुए दिख रहे थे कि खामनेई अब जिंदा नहीं है। नेतन्याहू ने भी ये दावा कर दिया था और अब ईरान ने भी पुष्टि कर दी, और पूरा
जो घटनाक्रम रहा उसको भी बता दिया है। बिल्कुल, देखिए जिया, अगर हम देखें कि जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें कहा जाता है कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस, ISR ऑपरेशन, ये ऐसा लगता है जो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया। इंटेलिजेंस गैदर की, शमखानी की कि वो मिलने के लिए जाएंगे, उसके बाद ऊपर सैटेलाइट से नजर रखी, सर्विलेंस, और जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद रिकॉनेसेंस भी किया उन्होंने। उस सैटेलाइट की तस्वीर भी ली जब वो पूरा जो घर जो था, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है वो खामनेई का जो घर है, उसको पूरा जब तबाह किया गया, उन्होंने उसका सबूत भी इकट्ठा किया। ये दिखाता है कि किस तरह का ऑपरेशन जो था अमेरिका और इजराइल ने किया, जिसका नाम दिया गया, उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया, लॉयन रोरिंग नाम दिया गया, और उसके बाद उन्होंने खात्मा कर दिया। ये पूरी जानकारी अब तक ईरान ने साफ कर दी है। शुरुआत में उन्होंने जरूर इस बात की कहा था नैरेटिव वॉरफेयर करने की, ऐसा लगता है कि वो हो सकता है घायल हुए हों, और इसीलिए उन्होंने अस्पताल में जब हो उन्होंने ये तस्वीर जारी की थी, जिसके बारे में आपने कहा सांकेतिक तस्वीर जारी की थी, जो कि बाद में पता चला पुरानी तस्वीर थी, जिसमें उन्होंने कहा वो पूरे मॉनिटर कर रहे हैं सारी सिचुएशन का, जितने अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन बात आते आते आज सुबह तक आते आते इस बात की पुष्टि ईरान ने कर दी कि उनकी मौत हो चुकी है उसी घर में जहां पर अटैक किया था इजराइल ने। रुक कर लेते हैं वॉर रूम का, जहां से जिया हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। जिया, बिल्कुल, देखिए अपर्णा, यहाँ पर ईरान इजराइल युद्ध के बीच लगातार बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं और एक और बड़ी जानकारी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। अपडेट्स हम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ ये भी समझना बहुत जरूरी होगा कि ईरान और भारत का जो रिश्ता है वो कैसा रहा। 1950 से राजनयिक संबंध भारत और ईरान के रहे हैं, और ऐसे में भारत की बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इस युद्ध से किसी ना किसी देश पर, हर देश पर मैं कहूंगी नीरज, असर पड़ता है। और यहाँ पर ईरान और भारत संबंधों की बात करें तो बहुत पुराने हमारे व्यापारिक संबंध भी रहे ईरान के साथ। बिल्कुल, ईरान के साथ हमारे संबंध रहे, सांस्कृतिक संबंध तो रहे हैं हमारे, बहुत समय से रहे हैं, सालों से, शतकों से रहे हैं। लेकिन अभी जो हमारे संबंध थे, आप ये देखिए कि इस वक्त भी जब सैंक्शन लगे हुए थे ईरान के ऊपर, उसके बावजूद भी हम उनका चाबहार पोर्ट हमने ही तैयार किया था उनका, और उसके साथ साथ हम उनके साथ व्यापार भी कर रहे थे, उनके साथ साथ तेल भी उनसे खरीदते थे। लेकिन जब सैंक्शन लगने शुरू हुए, जब अमेरिका ने प्रेशर डालना शुरू किया, तभी हमने उनसे तेल खरीदना बंद किया 8-10 साल पहले। उससे पहले तक हम उनसे तेल भी खरीदते थे। उनकी सेनाओं के साथ, नौसेना के साथ हमारा भी मिलिट्री एक्सरसाइज हमारी उनके साथ होती है, तो उनके साथ हमारे संबंध थे। इसीलिए आप देखिए जब अमेरिका और इजराइल ने अटैक कब किया, वो डेट जब चुनी गई, तब जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से लौटे, पहले प्रधानमंत्री मोदी वहां गए, इजराइल में गए, उन्होंने किसी से, यूएन से किसी से परमिशन नहीं मांगी। ईरान में 25,000 से ज्यादा यहाँ पर भारतीय रहते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। और भारत और ईरान संबंधों की हम बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि कुछ साल से अगर हम देखें तो कुछ समझौते यहाँ पर होना बंद भी हुए हैं। ठीक, अपर्णा के पास हम चलते हैं, उनके पास एक बड़ी खबर है। अपर्णा जी, और इस वक्त की बड़ी खबर यहाँ पर बता रहे हैं, महायुद्ध ब्रेकिंग, इजराइल में ईरान का बारूदी प्रहार जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल में ईरान का बारूदी प्रहार जारी है। इस हमले में इजराइल की एक महिला की मौत हो गई है, 121 इजरायली नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर ईरान ने यहां पर ड्रोन हमला किया था और इजराइल ने अधिकतर घातक ड्रोन को मार गिराया। नीरज, देखिए जो ईरान के पास है, जो ईरान की ताकत जो है, उनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उनके पास मिसाइल, ड्रोन, उनका जो शहीद ड्रोन है, जो कल भी हमने देखा था, वो बहुत ही ज्यादा घातक ड्रोन है। उन्हीं ड्रोन के जरिए ये अटैक करते हैं। 1.5 से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज है। और इसके साथ साथ उनके जो समर्थित जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे वो हिजबुल्ला हो या फिर हुतीज हो, वो भी अटैक्स करते हैं। तो ये जो अटैक्स हैं वो ईरान ने जो किए हैं, उनकी जो पूरी लीडरशिप खत्म हो गई है, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई है, उसका बदला लेने के लिए ही ईरान ने जो है इस तरह के जो काउंटर अटैक एक बार फिर से शुरू किए हैं, जो हम देख रहे हैं इजराइल में शहीद ड्रोन जाकर गिरे हैं। ये शहीद ड्रोन बहुत ही घातक है, इनको ट्रैक करना, डिटेक्ट करना भी रडार के लिए बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल हो। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यहां पर बता दें, चीन से आ रही है। चीन ने ईरान पर हमले रोकने की अपील की है। चीन ने कहा है कि फौरन ही सीज फायर कर दिया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, इजराइल अमेरिका से भी सीज फायर की अपील यहां पर चीन कर रहा है। बहुत बड़ी खबर, तुरंत ही युद्ध विराम किया जाए, ये कहना है चीन का, और कहा कि ये हमले रोक दिए जाए। ईरान पर जो हमले अमेरिका और इजराइल की ओर से हो रहे हैं, वो हमले रोक दिए जाए, तुरंत ही सीज फायर किया जाए। और इजराइल अमेरिका से सीज फायर की अपील चीन की ओर से। नीरज, बिल्कुल, देखिए चीन और रशिया, ये दो
ऐसे देश हैं जो कि ईरान के ही समर्थन में रहते हैं, हमेशा रहते हैं। और हमने देखा भी था जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त भी हुआ था, लेकिन वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करते हैं। इसीलिए अब जब उनको जानकारी मिल गई होगी कि जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो मारे गए हैं, उनके मिलिट्री लीडरशिप उनकी खत्म हो गई है और उससे नुकसान ही होना है। देखिए जो ईरान का जो स्कूल है, जो 2 स्कूल है, जो एक तो गर्ल्स स्कूल था जिसमें अटैक हुआ था और जिसमें 80 से भी ज़्यादा जो छात्र छात्राएं जो हैं उनकी मौत हुई है। तो सिविलियन कैजुअलिटी, कोलेटरल डैमेज, जब युद्ध होता है तो कोलेटरल डैमेज ये मानकर चलिए आप होता ही होता है और उसी का ही नतीजा है कि ये छात्र स्कूल के ऊपर अटैक्स हुए हैं। तो इसीलिए जो चाइना है वो चाहता है कि तुरंत ये रोक दिया जाए, सीज फायर किया जाए। उन्होंने कल अमेरिका को कंडेम भी किया था कि अमेरिका ने अटैक शुरू किया है, इजराइल ने अटैक शुरू किया है, ये नहीं करने चाहिए थे। और जब अब ईरान ने भी अटैक कर दिया तो उनका यही कहना है कि सीज फायर किया जाए ताकि बैठकर बातचीत की जाए। और बातचीत पहले भी चल रही थी, लेकिन बातचीत की जाए कि आखिरकार क्या रास्ता निकाला जा सकता है युद्ध के अलावा। ये जो शहादत हुई है खमेनी की, मुझे लगता है ये एक डेटा पॉइंट है। दूसरा डेटा पॉइंट ये है कि लगभग 100 से ज़्यादा बच्चियां मारी गई है स्कूल में। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आक्रोश ईरान के अंदर होगा। बेशक कई सारे लोग खुश भी होंगे क्योंकि बहुत लोग प्रदर्शन कर रहे थे खमेनी के खिलाफ और उनकी रेजिम के खिलाफ, लेकिन युद्ध के समय सारी कंट्री, कहीं पे भी आप लीजिए, पूरी दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, जैसे ही एक्सटर्नल फोर्सेस आप पे अटैक करती है कंट्री इकट्ठा हो जाती है। ये छोड़ दीजिए कि कुछ चंद पॉकेट्स में सेलिब्रेशन हो रही है, लेकिन बाय एंड लार्ज पूरी कंट्री शोक में होगी कि ये जो बच्चियां मारी गई है, खमेनी और इनके IRGC के कमांडर्स मारे, डिफेंस मिनिस्टर मारे गए हैं, इससे पूरी सोसाइटी इकट्ठी हो जाएगी। और अमेरिका और इजराइल के लिए कोई ऐसा ये मत सोचिए कि बहुत सहानुभूति होगी, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। कोई भी कंट्री बाहर से आए और हम पे अटैक करे, क्या हमें अच्छा लगेगा? मुझे लगता है इस वजह से पूरी कंट्री में एक आक्रोश होगा। और इस वक्त अगर आपकी खबर सच्ची है कि ईरान ने एक दोबारा से स्ट्राइक की है एक अरब कंट्री पे, तो ये दिखाता है कि वो इतना आक्रोश है कि वो अभी भी लड़ने के लिए तैयार है। अभी खमेनी के सक्सेसर अनाउंस नहीं हुए हैं, पूरी जो लीडरशिप है, रेजिम की जो लीडरशिप है वो अनाउंस नहीं है। दूसरी बात, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा है कि अब बातचीत करना जो है आसान होगा, ये बहुत हैरानी की बात है क्योंकि आपको याद होगा जून में जब स्ट्राइक्स हुई US और इजराइल ने की, उस वक्त भी बातचीत चल रही थी और एक सरप्राइज अटैक में उन्होंने ईरान पे स्ट्राइक किया। इस बार भी जो बातचीत चल रही थी और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने तो ये तक कहा कि पीस एग्रीमेंट बिल्कुल रीच में है क्योंकि ईरान एनरिचमेंट नहीं करना चाहता है, वो ज़ीरो एनरिचमेंट करना चाहता है यूरेनियम की। और उसके बाद क्या होता है, अचानक से स्ट्राइक होती है। तो ये सारी बातें मैं ईरानियन जो पब्लिक डिस्कोर्स है उसको मॉनिटर कर रही हूँ। ईरान के अंदर जो डिस्कोर्स चल रहा है वो यही चल रहा है कि दोबारा से बिट्रेयल हुआ है उनके साथ, दोबारा से उनकी सिविलियन पॉपुलेशन पे अटैक हुआ है। और खमेनी चाहे कुछ भी हो, अच्छे हैं बुरे हैं, वो उनके अपने घर का मसला था, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। खामनेई की मौत के बाद जो ये बड़ी खबर आ रही है, ईरानी नौसेना का बड़ा बयान सामने आया है कि अरब देशों में जो US बेस है, जहां US के बेस है, उन पर हमले जारी रहेंगे। ईरानी नौसेना का हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का ऐलान, जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर ना गुजरे। जो ताकत है ईरान की सबसे बड़ी, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां से जहाज ना गुजरे, अरब पड़ोसियों पर मिसाइलें बरसती रहेंगी। नीरज, क्रांति आवाम लाए तो सही जाती है, लेकिन ये जो क्रांति लाने की बात ट्रंप कर रहे हैं वो थोपी गई है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए अब जो ईरान है बिल्कुल उन्होंने कल ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से ऑयल जो है अरब कंट्रीज से आता है, गल्फ कंट्रीज से आता है, उसको बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि हमें पता ही है कि ईरान की नौसेना बहुत मजबूत है, उनके पास करीब 280 के करीब जंगी जहाज है, 25 तो पनडुब्बियां हैं उनके पास। उनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उनकी IRGC और नौसेना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए जो अमेरिका को इस बात का डर था कि कहीं ना कहीं ईरान की, और आज हमने देखा भी था जो अमेरिका के US के जो
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने क्या कहा कि हम ईरान की नौसेना को खत्म करेंगे, क्योंकि ईरान की नौसेना यहां पर जो है ब्लॉकेट लगा देगी और उससे ब्लॉकेट से क्या होगा, चाहे फिर वो यूएई हो, ईरान का तो हो ही है, यूएई है और कुवैत है, इन सब से जो ऑयल का जो व्यापार हो जाता है, जो सप्लाई होती है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा, पूरी दुनिया में जो है संकट छा सकता है अगर वहां से ऑयल नहीं निकलता है। इसीलिए अब जो है ईरान की नौसेना या हो सकता है कि अब अटैक करने की स्थिति में होगी, यानी कि आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि ईरान की नौसेना और यूएस की नौसेना में, इन दोनों में आपस में भिड़ंत भी हो सकती है इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, अरब सागर में। यहाँ एक और बड़ी जानकारी, महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर, खामनेई की मौत पर कश्मीर में प्रदर्शन हुआ है। कश्मीर में खामनेई की मौत का विरोध किया गया है और लाल चौक पर शिया समुदाय ने यह प्रदर्शन किया है। अलग अलग देशों से तस्वीरें सामने आ रही है। अब भारत की बात करें तो कश्मीर से भी ये तस्वीरें सामने आ गई है कि खामनेई की मौत पर कश्मीर में प्रदर्शन हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक मार्च निकाला जा रहा है जहां पर खामनेई की तस्वीर लोग हाथ में लिए हुए हैं, कुछ झंडे लिए हुए हैं और यहाँ पर एक मार्च निकाला जा रहा है खामनेई की मौत पर प्रदर्शन। एक तरफ तो जहां जश्न की तस्वीरें सामने आ रही थी और अब ये विरोध भी हो रहा है कश्मीर में। देखिए, कश्मीर में जो है श्रीनगर में शिया समुदाय रहता है, करगिल में जो लद्दाख का एरिया है वहां पर भी शिया समुदाय रहता है, उनकी हमने अमेरिका और इस्राइल, एक से बढ़कर एक अमेरिका और इस्राइल। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं, और ये जो नारेबाजी है नीरज, वो हम सुन सकते हैं। अमेरिका और इजराइल का नाम लिया जा रहा है और उनके विरोध में ये नारेबाजी की जा रही है। बिल्कुल, कश्मीर में, श्रीनगर में, शहर में, टाउन में शिया समुदाय रहता है, बड़ी संख्या में शिया समुदाय वहाँ रहता है। करगिल में हमने देखा है कि वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, इसीलिए, और उनकी जो कह सकते हैं जो रिलीजियस जो अलाइनमेंट है उनका, वो खामनेई के साथ था। हम अगर उनके इलाकों में, क्योंकि मैं गया हुआ हूँ उन इलाकों में, वहाँ पर खामनेई के पोस्टर्स आपको देख सकते थे, खुमैनी के, आयतुल्लाह खुमैनी के पोस्टर्स दिखते थे। इसीलिए जब आज ये खबर आई है कि खामनेई की मौत हो चुकी है, और मौत भी ऐसी हुई है कि वो अटैक में हुई है अमेरिका और इजराइल के, इसीलिए जो वहाँ के शिया समुदाय जो है वो सड़कों पर आ गया। लाल चौक, श्रीनगर का जो फेमस लाल चौक है, वहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं और मातम मना रहे हैं, और गुस्सा भी देखने को मिल सकता है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। तो ये तस्वीरें लगातार दुनिया के अलग अलग देशों से सामने आ रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कश्मीर की, इसके पहले भी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर कई लोग खामनेई के मौत के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ तो मौत के बाद जश्न भी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच नीरज, एक और बड़ी खबर सामने आती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। अगर हम बात करें, ये वो इलाका, पार्शियली इसको बंद करने की बात सामने आई थी कल, और लेकिन अब ये बड़ा बयान ईरान की नौसेना की तरफ से सामने आया कि यहां से आप जहाज मत निकालिए। ये इस जगह ये जलडमरू है। ये दरअसल जो दो देशों के बीच में समुद्र होता है और ये रास्ता होता है, समुद्री मार्ग जो होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट, कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये है, यहाँ से ये पूरा देखिए ईरान है, ये पूरा ईरान है। यहाँ बंदर अब्बास करके बहुत बड़ा जो बंदरगाह है ईरान का है, जहां से कंट्रोल करती है पूरी नेवी ईरान की करती है। और यहाँ पर ये देखिए, ये कौन कौन से देश है, यूएई सबसे बड़ा देश, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, इन सब का जो ऑयल जो ट्रेड है वो यहाँ से सप्लाई जो है वो यहीं से होकर निकलती है, इस जगह से होकर निकलती है। अगर यहीं पर अगर रोक लगा देंगे, ब्लॉकेट कर देंगे, नेवल ब्लॉकेट कर देगी, तो यहाँ से जाएगी नहीं। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि इस जगह पर, ठीक इसी जगह पर, यहाँ पर अमेरिका की नौसेना है, इस जगह पर अमेरिका की नौसेना है। यहाँ पर उनका यूएसएस अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर कम से कम 40 से 50 फाइटर जेट हमेशा तैनात रहते हैं, उनके हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं, वो भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। अगर ये यहाँ नेवल ब्लॉकेट करेंगे तो इनके बीच में सीधी टकराव होगी, तो ये युद्ध क्षेत्र यहाँ पर होगा, इस जगह। ये अरब सागर है पूरा, जी, जिसकी आप बात कर रहे हैं, यूएस का अब्राहम लिंकन, जो कि एक पूरे युद्ध को करने की ताकत रखता है और पूरी सेना है, यहाँ पूरी सेना है यूएस अब्राहम लिंकन के तौर पे। और वो अकेला नहीं है, उसके साथ साथ उसका पूरा बैटल ग्रुप यानी कि उसके साथ जंगी जहाज होंगे, कॉर्बेट्स होंगे, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होंगे, ये सब यहाँ एक साथ रहते हैं। पनडुब्बियां होंगी, उनके पास पनडुब्बियां भी होंगी। अपने जहाज यहाँ से आप मत निकालिए, बिल्कुल, वो जाने ही नहीं देंगे। इनके पास बड़ी नौसेना नहीं है। ये जो देश है यहाँ पर आप देखेंगे, यूएई के पास, कतर के पास, बहरीन, कुवैत की तो बहुत छोटी नौसेना है। ये अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, अपनी जो मिलिट्री, जो उनको कवच मिला हुआ है, सुरक्षा मिली हुई है, उसके लिए। तो ये यहाँ से जाने ही नहीं देंगे किसी भी शिप को, ऑयल टैंकर को यहाँ से। ठीक, अब तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को हम दिखा देते हैं। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, तेहरान की तस्वीरें आपके सामने, कैसे यहाँ पर कई जगहों पर तो जश्न मना, कई जगहों पर खामनेई के विरोध में, खामनेई की मौत के विरोध में, अमेरिका के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा।
और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ईरान के तेहरान की, आप देख रहे हैं जहां बड़ी संख्या में, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको लोग नजर आ रहे हैं और ये सभी लोग खामनेई की शहादत में इकट्ठा हुए क्योंकि ये मानते हैं कि खामनेई शहीद हुए हैं। और जिस तरह से यहाँ यूएस ने खामनेई की मौत की खबर की पुष्टि की है, उसके बाद बड़ी संख्या में ये लोग अब उस हमले के विरोध में और खामनेई के समर्थन में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उनकी शहादत के बाद मातम मनाते हुए लोगों की तस्वीरें भी सामने आई और ये बड़ी संख्या में तेहरान की सड़क आप देख रहे हैं जहां पर हर तरफ वो शख्स दिखाई दे रहा है जो खामनेई के लिए आज सड़क पर उतरा है और ये खामनेई की मौत के बाद उस शहादत पर मातम मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सहानुभूति रखते थे अयतुल्लाह अली खामनेई के लिए और अब उनकी शहादत के बाद मातम के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर गमज़दा नजर आ रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें देखिए, खामनेई रूलिंग के खिलाफ दिखाई देती थी जहाँ पर लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतरते थे, लेकिन ये धड़ा वो है जो खामनेई के समर्थन में रहा है और जिस तरह से खामनेई की मौत हुई उसे इन सभी ने शहादत माना और उसी शहादत के लिए आज जिस सड़कों पर उतरे हुए हैं, खामनेई की मौत की खबर के बाद मातम मनाते हुए नजर आए। तमाम जो वहां की मस्जिदें हैं वहां पर भी गमज़दा लोग दिखाई दिए और यहां अब ये तेहरान की सड़क पर आप उस आवाम को देख रहे हैं जो खामनेई की शहादत में गमगीन है और मातम मनाने के लिए आज सड़क पर इकट्ठा है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लगातार नारेबाजी भी यहाँ पर की गई है। और बदला लेने के लिए नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इससे पहले ईरान की सेना की ओर से कहा गया था कि झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, बदला लेंगे और यहीं पर इस तरह की नारेबाजी करती हुई आवाम दिखाई दे रही है जो शहादत मानती है अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत को और शहादत का बदला जरूर लेंगे। इस तरह के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, ये खामनेई कहते रहे हैं और अब इसी तरह की नारेबाजी यहाँ पर ये वो आवाम कर रही है जो खामनेई शासन के समर्थक थी और अभी भी खामनेई के ही शहादत के बाद यहाँ पर बदला लेने की बात कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान सामने आ गया है। जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे, खामनेई की हत्या बड़ा जुर्म, ये कहना है मसूद पेजेश्कियान का, जिनको लेकर नीरज हम कह रहे थे कि आखिरकार वो है कहां। साजिशकर्ताओं को पछताना पड़ेगा। ईरानी राष्ट्रपति की ऑफिस से यह स्टेटमेंट जारी की गई है। नीरज, बिल्कुल अपर्णा, इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है ऐसा ही लगता है और बिल्कुल फाइटिंग ये कम्युनिटी है ईरान की जो शिया कम्युनिटी है और इसीलिए पेजेश्कियान का ये बयान आया है कि हम लड़ेंगे और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि खामनेई की मौत के बाद जैसी ही मौत ये खबर आई उन्होंने काउंटर अटैक शुरू कर दिए, चाहे फिर वो इरबिल में हो, इजराइल में हो और अब आने वाले समय में हो सकता है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हम लोग की है कि किस तरह से वो बंद करने जा रहे हैं, नेवल ब्लॉकेड करने जा रहे हैं। जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो एलाइज हैं अमेरिका के, उनके लिए नेवल ब्लॉकेड हो जाएगा। तो आखिरकार किस तरह से होगा, यानी कि आने वाले समय में क्या जंग ये वाकई में बहुत बड़ी जंग लेगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने तो इसको लिमिटेड वॉर का नाम दिया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये फुल फ्लेज वॉर होने जा रही है। अमेरिका इजराइल एक तरफ और ईरान एक तरफ। लड़ेंगे मरेंगे लेकिन हारेंगे नहीं, इस तरह के नारे यहाँ पर तेहरान की सड़कों पर लगाए जा रहे हैं। और जिस तरह नीरज आपने कहा कि फाइटिंग कम्युनिटी है, कहती रही है कि जंग के मैदान से निकले हैं और जंग के मैदान पर ही शहीद हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका के जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं। इस तरह की नारेबाजी लगातार यहाँ पर की जा रही है और ऐसी तस्वीर जहाँ अलग अलग हिस्सों से देखने को मिल रही है, जहाँ शिया समुदाय के लोग खामनेई की शहादत पर गमगीन है। साजिशकर्ताओं को पछताना पड़ेगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का ये बयान आया है उनके दफ्तर से कि खामनेई की मौत का बदला लेंगे, यानी कि जो ये कहा जा रहा था कि खामनेई की मौत के साथ अब वहां पर शायद स्थिरता आ जाए। या तस्वीरें देखिए, ये नई तस्वीरें सामने आई हैं, लगातार हमले हो रहे हैं
इस वक्त मातम का भी माहौल है और खामेनेई की मौत के विरोध में प्रदर्शन भी अलग अलग इलाकों में हो रहे हैं। लेकिन नीरज, इस बीच एक बड़ी जानकारी ये अपने दर्शकों को हम दे दें कि आज यूएस की तरफ से भी एक वीडियो भी साझा किया गया था और अपनी क्षमताओं को दिखाने का प्रयास भी यूएस ने किया था, जिसमें जो टॉमहॉक मिसाइल है उसके खासियत के बारे में आप भी बताएं दर्शकों को। दरअसल ये टॉमहॉक मिसाइल जो है ये काफी पुरानी मिसाइल है, लेकिन इसको बहुत ही घातक इसको माना जाता है। सबसोनिक मिसाइल है, यानी कि आवाज की गति से, जो सुपरसोनिक आवाज की गति से तेज, लेकिन सबसोनिक आवाज की गति से थोड़ा सा कम रहती है और करीब 1500 से 2500 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसको उन्होंने अपने शिप से, जो हम बात कर रहे थे समुद्र में जो शिप्स हैं उनके, उन्होंने अपने शिप से लॉन्च किया, जो ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए किया। साथ ही जो इरबिल से जो अटैक कल किए थे अमेरिका ने अपने बेसिस से, वो भी इन्हीं टॉम क्रूज मिसाइल से। ये क्रूज मिसाइल है, टॉमहॉक क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल माने यानी कि एक बार इसको हमने लॉक कर दिया, इसको फायर एंड फॉरगेट, उसके बाद ये आसमान में जाकर इसका टारगेट अगर मूव भी करता है तो ये उसको जाकर ट्रैक कर लेती है, इसीलिए क्रूज मिसाइल कहते हैं। इसको आसमान में भी इसकी जो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, मतलब इतनी सटीकता के साथ ये हमला करती है और इसी वजह से यहाँ पर यूएस की तरफ से भी वीडियो साझा करते हुए इन नई टेक्नोलॉजीज को साझा किया गया था। और यही वजह रही अपर्णा की, जब खामेनेई अपने दफ्तर के अंदर बंकर के नीचे मौजूद थे, वहां पर भी जाकर अमेरिका ने हमला किया, इजराइल ने हमला किया। बिल्कुल, और यहीं पर यह साफ कर दिया गया कि किस तरह टारगेटेड हमला किया गया। इसलिए ट्रंप ने कल ही ये कह दिया था कि खामेनेई की मौत हो चुकी है और आज प्रेस टीवी के हवाले से इस खबर की कंफर्मेशन भी आ जाती है, जिसके बाद हम तेहरान की तस्वीरें यहां पर दिखा रहे थे किस तरह से वहां पर मातम में अब लोग इकट्ठा हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं कि लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन अमेरिका के आगे सर नहीं झुकाएंगे। ये बात यहां पर वहां एक बड़ी संख्या में तमाम जो समर्थक इकट्ठा हो रहे हैं वो इस बात का ऐलान कर चुके हैं। आरती जी, जिस तरह से आप जिक्र कर रही थी कि ईरान जो है सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो लोग रहते हैं शिया समुदाय के लिए, उनके लिए एक रिलीजियस सेंटर भी रहा है। ऐसे में उनके सेंटिमेंट्स ईरान के साथ एक अलग तरह से ही अटैच्ड है। बिल्कुल, देखिए ये वही बात है कि आप वेटिकन में जो पोप है, दुनिया भर में क्रिश्चियंस है, कैथोलिक्स है, और वो उनको अपना रिलीजियस प्रीमो मानते हैं, रिलीजियस लीडर मानते हैं। वैसे ही कश्मीर हो या किसी भी गुजरात हो, कई सारे शिया जो है पूरी कंट्री इंडिया के अंदर कई सारे स्टेट्स में रहते हैं और वो अपना रिलीजियस लीडर जो है खामेनी को ही मानते हैं। उनके सेंटिमेंट्स आप सोचिए, तभी आप प्रदर्शन देख रहे हैं। लेकिन ईरान के अंदर, ईरान एक ओवरऑल अगर आप देखिए, ठीक है, एक लिबरल समुदाय भी है, एथीस्ट भी है, रैशनलिस्ट भी है, लेकिन ओवरऑल एक रिलीजियस कंट्री है, एक सिविलाइजेशन है जो बहुत पुरानी है और उनकी सेंटिमेंट्स इस वक्त जो है खामेनी के साथ होंगे। और दूसरी बात मैंने जो पहले भी जिक्र किया कि एक सेंस ऑफ बिट्रेयल भी है कि बातचीत तो हो रही थी, बातचीत में सरप्राइज अटैक होता है, पहले भी होता है, अभी भी होता है। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि सारा का सारा शिया समुदाय पूरा बैक करेगा इस टाइम ईरान को, पूरी दुनिया के शिया उनको बैक करेंगे। बेशक आप अमेरिका के जो लिबरल इरानियंस हैं या यूरोप के जो लिबरल इरानियंस हैं उनको एक तरफ छोड़ दीजिए, लेकिन वो एक माइनॉरिटी सेक्शन है। मेजॉरिटी शिया जो दुनिया के हैं वो इस वक्त ईरान के लिए रो रहे होंगे। इस वक्त उनकी सहानुभूति जो है खामेनी के परिवार। और एक बात मैं कहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, जो खामेनी है इनका इंडिया के साथ भी कनेक्शन है। इनके जो ग्रैंडफादर थे वो लखनऊ के एक शिया स्कॉलर थे, यहाँ से गए थे ईरान, और वही उनका ग्रैंडसन जो है 86 ईयर ओल्ड जो मारे गए हैं। तो उस वजह से भी मुझे लगता है इंडिया के जो शियाज हैं उनकी सहानुभूति बिल्कुल खामेनी के साथ होगी और ईरान की इस रेजिम के साथ होगी।